हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यानील क्लासेस। आई होप आप सबको ये एमसीक्यू सीरीज़ पसंद आ रही होगी और आप सारी एमसीक्यू सीरीज़ जो मैंने अभी तक बना ली हुई है सारों को रिवाइज भी कर रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। ओके, तो हमने अभी तक क्या कर लिया, जेएनके ज्योग्राफी का सारा पार्ट कर लिया हुआ है, जितना भी उसके अंडर आता है हमारे जेएनके ज्योग्राफी का। और आज से हम स्टार्ट करेंगे जेएनके का आर्ट एंड कल्चर। ओके, तो आर्ट एंड कल्चर में हम उसमें भी हम कोई 4 से 5 वीडियोस लेकर आएंगे, जिसमें आज तो हम फेयर एंड फेस्टिवल्स करेंगे, उसके बाद फोक डांस करेंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट करेंगे, लिटरेचर, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, पीपल एंड क्यूजीन्स, तो इन पे हम बात करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट आज का सीरीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 241, ये क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स और फेयर्स मार्क द वेडिंग सेलिब्रेशन ऑफ लॉर्ड शिवा विद गॉडेस पार्वती। तो कौन सा ऐसा फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें क्या होता है, जिसमें लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती की वेडिंग को सेलिब्रेट करा जाता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए खीर भवानी, ऑप्शन नंबर बी परमंडल मेला, ऑप्शन नंबर सी झिरी, और ऑप्शन नंबर ई तिहाड़ मेला, तिहाड़ फेस्टिवल। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा अपना परमंडल मेला। जो परमंडल मेला है, जो बेसिकली जो परमंडल है ना, तो परमंडल को क्या बोला जाता है? परमंडल को बोला जाता है छोटा काशी। क्या बोला जाता है? छोटा काशी। और ये जो है, ये कहाँ पर है? अपना डिस्ट्रिक्ट जम्मू में फॉल करता है ये परमंडल मेला। आपने सुना भी होगा इसके बारे में। एंड ये कब हेल्ड होता है? इट इज़ हेल्ड ऑन शिवरात्रि। शिवरात्रि वाले दिन ये बनाया जाता है, ये वाला मेला, परमंडल मेला। ओके, एंड ये कौन से टाइम पर होता है? या तो ये फरवरी मार्च वाले टाइम पर होता है ये परमंडल मेला। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम खीर भवानी। खीर भवानी मेला भी किया जाता है कहाँ पर? खीर भवानी टेम्पल में, जो कहाँ पर सिचुएटेड है? अपना विलेज, कहाँ पर सिचुएटेड है? विलेज तुल्ला मुल्ला इन डिस्ट्रिक्ट गांधरबल। कहाँ पर सिचुएटेड है? डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में। और ये मेला सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? अच्छा, ये सेलिब्रेट कब किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है अपना ज्येष्ठ अष्टमी में। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? अपना ज्येष्ठ अष्टमी में। ओके, तो और इस दिन क्या होता है? इस दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है? बर्थडे ऑफ हिंदू गॉडेस, बर्थ डे ऑफ हिंदू गॉडेस, हिंदू गॉडेस, हिंदू गॉडेस जिनका नाम क्या है? रागना देवी। ओके, और वो कहाँ पर है सिचुएटेड? अपने खीर भवानी टेम्पल पे। ओके, अब झिड़ी मेला के बारे में भी आपने सुना होगा। झिड़ी मेला कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? ये विलेज झिड़ी में ही सेलिब्रेट किया जाता है। एंड ये कौन से टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है? अपने अक्टूबर नवंबर वाले टाइम पे। कब सेलिब्रेट किया जाता है? अक्टूबर नवंबर वाले टाइम पे। और ये ड्यूरिंग द कार्तिक पूर्णिमा। कौन से वाले टाइम होता है? कार्तिक पूर्णिमा वाले टाइम पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। और एक इसमें क्या, इसकी स्पेशलाइजेशन या इसकी खासियत क्या है इस मेले की, कि क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? किस के नाम पे सेलिब्रेट किया जाता है? अपने वहाँ पर जो फेमस फार्मर थे, जिनका नाम क्या है? बाबा जित्तो। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने प्रोटेस्ट किया था बेसिकली। जो वहाँ पर ज़मींदार थे उनके, तो उन्होंने कोई ऑप्रेसिव, उनकी जो डिमांड्स थी वो इन्होंने नहीं एक्सेप्ट की, और इन्होंने अपनी लाइफ गिव अप कर दी उस चीज़ के लिए। ओके, तो ये बाबा जित्तो के नाम पर ये झिड़ी मेला सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये किसको सिंबलाइज करता है? उनके करेज को, ऑनेस्टी को, कंपैशन को, इस चीज़ को ये मतलब सिंबलाइज करती है ये चीज़। ओके, तो इट सिंबलाइजेस करेज, ऑनेस्टी, कंपैशन। ओके, अच्छा हम तिहाड़ फेस्टिवल का देख लेते हैं। तिहाड़ फेस्टिवल क्या है? ये तिहाड़ फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है? इट इज सेलिब्रेटेड इन भद्रवा। इट इज सेलिब्रेटेड इन भद्रवा, दैट इज इन डोडा डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो ये मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बता रही हूँ ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। जैसे मैं हर एमसीक्यू सीरीज में ये बात ज़रूर बोलती हूँ कि जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ या जो भी मैं पॉइंट्स लिखा रही हूँ, क्योंकि मैं आपको सीधे आंसर्स नहीं बता रही, मैं आपको हर एक पॉइंट, हर एक जो ऑप्शंस गिवन है उसके कुछ ना कुछ चीज़ें बता रही हूँ। ठीक है, तो ये वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि तिहाड़ फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, कौन से एरिया में मनाया जाता है। ओके, तो वो भी पूछ सकते हैं, और कौन से टाइम पे बनाया जाता है, तो वो भी पूछ सकते हैं। ओके, अच्छा ये भद्रवा में बनाया जाता है, भद्रवा डोडा डिस्ट्रिक्ट। एंड ये कहाँ पर एक और जगह मनाया जाता है, दैट इज किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में भी सेलिब्रेट किया जाता है। दैट मीन्स ये डोडा, ये भद्रवा विच इज़ इन डोडा डिस्ट्रिक्ट, और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट दोनों में सेलिब्रेट करा जाता है। ओके, तो ये कब कब करा जाता है? ये किया जाता है मंथ ऑफ चैत्र। दैट इज कब होता है वो? मार्च अप्रैल में सेलिब्रेट करा जाता है। तो आपको ये थोड़ी इसकी टाइमिंग भी पता होनी चाहिए कि कौन से टाइम पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे झिड़ी मेला अक्टूबर नवंबर में सेलिब्रेट करा जाता है, तिहाड़ कब करा जाता है? ये इट इज़ इन मार्च और अप्रैल, है ना। तो पीपल बेसिकली इसमें क्या होता है? पीपल वर्शिप
नागाज, जो नाग देवता होते हैं, द सर्पेंट गॉड्स, उनको ये क्या करते हैं, उनको ये पूछते हैं इसमें। ओके, द सर्पेंट गॉड्स, उनको ये पूछते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 242। 242 क्या पूछ रहा है? विच मेला और फेयर इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ ईयर, वंस इन मार्च और अप्रैल एंड देन इन सितंबर और अक्टूबर। तो ये जो बता रहे हैं, ये वाला जो मेला सेलिब्रेट किया जाता है, ये ट्वाइस अ ईयर किया जाता है। एक तो मार्च और अप्रैल में किया जाता है, या फिर दूसरे टाइम सितंबर या अक्टूबर में करा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बाहू मेला, ऑप्शन नंबर बी परमंडल मेला, ऑप्शन नंबर सी तिहार और ऑप्शन नंबर डी झीरी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? कौन सा मेला सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है बाहू मेला। और बाहू मेला कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? अपने बाहू फोर्ट में, जो कि कहाँ पर है? अपना जम्मू में। ओके, तो ये किसकी पूजा की जाती है इस टाइम? गॉडेस काली की। गॉडेस काली का मंदिर कहाँ पर है? अपने बाहू टेम्पल जो है वहाँ पर, वहीं पर ये इनकी मूर्ति स्थापित है। ओके, तो ये हम करते हैं। अच्छा, बाहू मेला का बता दिया कौन से दो टाइम। मैंने परमंडल मेला, तिहार और झिरी मेले का भी अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में इन तीनों के बारे में बता दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 243। 243 क्या पूछ रहा है? द झिरी मेला इज हेल्ड एनुअली इन द मेमोरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी चीज़ मैंने अभी आपको बताई झिरी मेला का, जब मैं बता रही थी कि क्या किन की मेमोरी में ये सेलिब्रेट करा जाता है, ये मनाया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। अ लोकल रूलर, ऑप्शन नंबर बी अ लोकल फार्मर, ऑप्शन नंबर सी अ लोकल जमींदार और ऑप्शन नंबर डी झीरी ट्राइब्स। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी अ लोकल फार्मर। अ लोकल फार्मर, जिनका नाम क्या था? बाबा जित्तो। क्या नाम था? बाबा जित्तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 244। 244 क्या पूछ रहा है? लोहड़ी इज सेलिब्रेटेड ऑन। लोहड़ी कौन सी डेट पे सेलिब्रेट करी जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 10 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी 13 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी 9 जून। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा 13 जनवरी। ये सबको पता ही होगा। आपको मे भी कुछ क्वेश्चन लग रहे होंगे कि बड़े आसान है, बड़े आसान है ये, लेकिन जब आपको ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन वहाँ पर देखेगा, तो फिर क्या होता है कि जल्दबाजी में आप गलत मार्क कर आ जाते हो। 13 जनवरी लिखा होगा, 13 दिसंबर लिखा होगा, 13 मार्च लिखा होगा, तो आप क्या होगा? आप 13 देखोगे, आगे देखोगे ही नहीं। तो हमें क्या करना है? अगर क्वेश्चन आता भी है तब भी हमें चारों ऑप्शंस पढ़ने ही पढ़ने हैं। ओके, क्योंकि पूरा ऑप्शन पढ़े बिना आंसर कभी भी मार्क नहीं करना। ओके, तो ने अच्छा, इस पे मैंने लोहड़ी का क्या बताया? 13 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और इसको क्या बोला जाता है? मकर संक्रांति भी बोला जाता है। मकर संक्रांति, उस वाले टाइम पे ये सेलिब्रेट की जाती है। एंड इसकी एक और स्पेशलाइजेशन है कि इस वाले टाइम, लोहड़ी वाले टाइम, कौन सा डांस करा जाता है? कौन सा छज्जा डांस जो होता है इज हेल्ड। छज्जा डांस लोहड़ी की सेलिब्रेशंस में करा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 245। ये क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेस्टिवल ऑफ भद्रवा किश्तवाड़ रीजन। ये भी अभी मैंने बताया आपको। कौन सा फेस्टिवल है जो भद्रवा और किश्तवाड़ रीजन दोनों में सेलिब्रेट करा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए झीरी, ऑप्शन नंबर बी हेमिस, ऑप्शन नंबर सी तिहार और ऑप्शन नंबर डी खीर भवानी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा तिहार फेस्टिवल। तिहार फेस्टिवल जो है, ये बेसिकली कहाँ सेलिब्रेट करा जाता है? भद्रवा एंड किश्तवाड़ दोनों एरियाज में सेलिब्रेट करा जाता है। और इसमें जो लोग हैं वो किसकी वर्शिप करते हैं? सर्पेंट गॉड्स, नाग देवतास की। ओके, अच्छा, जीरी का मैंने बता दिया आपको। खीर भवानी का भी मैंने बता दिया आपको। हेमिस जो फेस्टिवल है, ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? ये बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है लद्दाख में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 246। 246 क्या पूछ रहा है? टुलिप फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन श्रीनगर इन द मंथ ऑफ। टुलिप फेस्टिवल जो श्रीनगर में सेलिब्रेट किया जाता है, वो कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मार्च और अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी नवंबर और दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी जनवरी और फरवरी, और ऑप्शन नंबर डी जून और जुलाई। तो मैंने इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तभी मैंने आपको बोला कि आप जो फेयर्स और फेस्टिवल्स पढ़ोगे ना, उनमें आपको टाइम भी पता होना चाहिए कि कौन से टाइम पे ये सेलिब्रेट करा जाते हैं, ये फेस्टिवल्स कब होते हैं या ये मेलाज कब होते हैं। ओके, तो फिर तभी ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा इट विल बी सेलिब्रेटेड इन व्हाट टाइम? इट विल बी सेलिब्रेटेड इन अपना मार्च एंड अप्रैल में। तो कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये मार्च और अप्रैल में। ओके, तो ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? क्योंकि इस टाइम पे जो वहाँ पर टुलिप गार्डन है ना, जिसको दुनिया से लोग देखने आते हैं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपने, जिन्होंने देखा है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं देखा उनको ज़रूर देखने जाना चाहिए ये। तो उस टाइम पे क्या होता है? टुलिप्स ब्लूम करते हैं। तो ये सेलिब्रेट किस लिए किया जाता है? टुलिप फेस्टिवल सेलिब्रेट किस लिए किया जाता है? इट सेलिब्रेट्स द ब्लूमिंग सीजन ऑफ
टुलिप्स, टुलिप्स, ओके। एंड ये क्या है, ये कहाँ पर है, टुलिप फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है अपना गांधी इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन, इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन, जो कि हमारा कहाँ पर है, हमारा श्रीनगर में, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, टुलिप्स अलग अलग वैरायटीज के अलग अलग कलर्स में ये ग्रो होते हैं एंड दुनिया जहाँ से लोग इसको देखने के लिए विजिट करते हैं इसको, और इससे क्या होता है, हमारा टूरिस्ट भी हमारा क्या होता है, टूरिज्म सेक्टर भी हमारा बूस्ट होता है, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 247। 247 क्या पूछ रहा है, इन 2016 द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टार्टेड द फेस्टिवल नेम्ड, 2016 में गवर्नमेंट ऑफ JNK ने क्या, कौन सा फेस्टिवल स्टार्ट किया था, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए गुरेज फेस्टिवल, ऑप्शन नंबर बी शिकारा फेस्टिवल, ऑप्शन नंबर सी टाकथोक टिशू फेस्टिवल, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो कौन सा फेस्टिवल स्टार्ट किया था इन्होंने बेसिकली स्टार्ट किया था अपना शिकारा फेस्टिवल, जो 2016 के बाद एनुअली बनाया जाता है, ओके। तो ये कौन से टाइम पे बनाया जाता है, ये मनाया जाता है जुलाई या अगस्त वाले टाइम पे, जुलाई या अगस्त वाले टाइम पे मनाया जाता है। एंड ये बेसिकली इसका मोटो क्या था, इसका मोटो क्या था, टू प्रमोट टूरिज्म, टू प्रमोट टूरिज्म, ओके। अगर हम कोई फेस्टिवल स्टार्ट कर रहे हैं या कोई मेला स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, उससे जो टूरिज्म इंडस्ट्री बूस्ट होगी, बिकॉज लोग जानेंगे कि यहाँ पर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहे हैं एंड दे विल सेलिब्रेट हो रहे हैं एंड दे विल जॉइन दैट फेस्टिवल्स, ओके। और साथ में क्या है, टू प्रमोट टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए किया जाता है। और इसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, इसमें बेसिकली इवेंट होता है अपना एक शिकारा रेस होते हैं, शिकारा रेस, ड्रैगन बोट रेस, एंड यहाँ पर क्या होता है अपना पोलो मैच, कैनो पोलो मैच। तो ये बेसिकली यहाँ पर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, गुरेज फेस्टिवल। गुरेज फेस्टिवल कहाँ पर होता है, गुरेज फेस्टिवल होता है अपने गुरेज में ही होता है, ये गुरेज वैली में ही होता है, जो कहाँ पर है अपना डिस्ट्रिक्ट, एक मिनट मैं आपको यहाँ नीचे बता देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे भी। गुरेज फेस्टिवल क्या है, जो गुरेज फेस्टिवल है वो कहाँ पर होता है, वो अपना गुरेज वैली में होता है, जो गुरेज वैली में होता है। और गुरेज वैली कहाँ पर है अपना, डिस्ट्रिक्ट बांदीपोरा, कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट बांदीपोरा। एंड ये गुरेज जो फेस्टिवल है क्यों ये ऐसे मनाया जाता है ताकि टूरिज्म को भी प्रमोट किया जाए, ओके। और लोग वहाँ पर अपना हैंडीक्राफ्ट्स, अपना कल्चर वो डिस्प्ले करते हैं, ओके। अच्छा, अब दूसरा क्या था, ये टाकथोक टिशू फेस्टिवल, ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है एक विलेज है जिसका नाम है शक्ति, जो कहाँ पर है अपने डिस्ट्रिक्ट लेह में, ओके। तो ये बेसिकली क्या है, ये है बुद्धिस्ट रिलीजियस फेस्टिवल, ओके। तो ये मैंने तीनों के बारे में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 248। 248 क्या पूछ रहा है, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन पेम्पोर टाउन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग नवंबर। तो कौन सा फेस्टिवल है जो पेम्पोर में सेलिब्रेट करा जाता है ड्यूरिंग नवंबर। अगर आपने पेम्पोर के बारे में मैंने पहली वीडियोस ध्यान से सुनी होंगी, आपको ये पता चल जाएगा पेम्पोर एरिया किससे कनेक्टेड है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिवाली, ऑप्शन नंबर बी लोसार फेस्टिवल, ऑप्शन नंबर सी सेफ्रॉन, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा सेफ्रॉन, ओके। तो जैसे सेफ्रॉन को प्रमोट करने के लिए, वहाँ पे टूरिज्म क्रिएट करने के लिए उन एरियाज़ में, तो ये बेसिकली क्या है, ये फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं, सेफ्रॉन फेस्टिवल्स बनाया जाता है, ओके। तो सेफ्रॉन फेस्टिवल बनाया जाता है, और ये कौन से टाइम पे मनाया जाता है, नवंबर में, क्योंकि नवंबर वाले टाइम क्या होता है, नवंबर वाले टाइम क्या होता है, सेफ्रॉन जो है उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। नवंबर वाले टाइम क्या होता है, सेफ्रॉन इज हार्वेस्टेड, ओके। इन पेम्पोर सेफ्रॉन इज़ हार्वेस्टेड, जो भी एरियाज है जहाँ पर सेफ्रॉन उगाया जाता है, तो वहाँ पर सेफ्रॉन हार्वेस्टिंग की जाती है। और क्या होता है, इधर कल्चरल प्रोग्राम्स किए जाते हैं, एंड यहाँ पर मतलब ये जो फेस्टिवल था ना, ये जो सेफ्रॉन फेस्टिवल है, ये जब यूसुफ शाह चक थे उनके टाइम का फेस्टिवल, सबसे ये सेलिब्रेट करा जा रहा है। इट वॉज बेसिकली, ये कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग यूसुफ शाह चक, तो उनके टाइम से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो चक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो उनके टाइम से ये सेलिब्रेट करा जा रहा है। और इसमें क्या होता है, इसमें फोक डांसेस भी करते हैं,
फोक, इसको सेलिब्रेट करने के लिए फोक डांसेस भी लोग करते हैं। और जो कौन कौन से फोक डांसेस करते हैं इसको सेलिब्रेट करने के लिए? कुट डांस करते हैं, अपना भान डांस करते हैं और अपना दुम्हल डांस करते हैं। डांसेस के बारे में मैंने पहले वाली वीडियोस में बताया, बट मैं आगे भी आपको इसका एक सेपरेट लेक्चर लाऊंगी, तो उसमें भी आपको इन सारे डांसेस के बारे में बताऊंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 249, ये पूछ रहे हैं अमरनाथ यात्रा इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन द मंथ्स ऑफ ओके, अमरनाथ यात्रा जो है वो कौन से ईयर में मतलब स्टार्ट होती है, तो कौन से टाइम पे चलती है अमरनाथ यात्रा? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए फरवरी मार्च, ऑप्शन नंबर बी मार्च अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी अप्रैल मई और ऑप्शन नंबर डी जुलाई और अगस्त। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी जुलाई अगस्त। जैसे आपको पता ही है कि करंटली अमरनाथ यात्रा चल रही थी, तो वो कौन से टाइम पे स्टार्ट होती है? जुलाई टाइम पे स्टार्ट होती है और अगस्त में ये खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 250 क्या पूछ रहा है? इन डैश फेस्टिवल ऑफ लद्दाख prayer flags are hosted in important religious places to welcome the new year. ओके, तो कौन सा ऐसा फेस्टिवल है लद्दाख में जो सेलिब्रेट किया जाता है जिसमें प्रेयर फ्लैग्स होस्ट करे जाते हैं टू वेलकम द न्यू ईयर? किसको टू वेलकम करने के लिए? किसको? नए साल को। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बैसाखी, ऑप्शन नंबर बी लोसार फेस्टिवल, ऑप्शन नंबर सी उर्स और ऑप्शन नंबर डी दिवाली। तो कौन सा फेस्टिवल है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा लोसार फेस्टिवल। तो ये वाला फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है और इसमें क्या होता है? इट इज़ बेसिकली क्यों स्टार्ट किया जाता है? इट इज़ अ स्टार्ट ऑफ तिब्बतन न्यू ईयर। इट इज़ अ स्टार्ट ऑफ तिब्बतन न्यू ईयर। और ये क्या प्रिडोमिनेटली किससे सेलिब्रेट, कौन ज़्यादा मतलब कौन सेलिब्रेट, किससे सेलिब्रेट किया जाता है? ये कौन सेलिब्रेट करते हैं इसको? तो इसको सेलिब्रेट करते हैं बेसिकली मेजॉरिटी में तिब्बतन बुद्धिस्ट्स। ओके, कौन सेलिब्रेट करते हैं इनको मेजॉरिटी में? तिब्बतन बुद्धिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 251 क्या पूछ रहा है? सिंधु दर्शन फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज इन विच प्लेस ऑफ लद्दाख? जो अपना सिंधु दर्शन फेस्टिवल है ये कौन से एरिया ऑफ लद्दाख में सेलिब्रेट करा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कारगिल, ऑप्शन नंबर बी लेह, ऑप्शन नंबर सी जम्मू, ऑप्शन नंबर डी भदरवा। ओके, तो आप लद्दाख की बात करेंगे तो भद्रवा और जम्मू तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये वहाँ फॉल ही नहीं करता, तो हमारे के कारगिल या लेह में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लेह। तो लेह में ये सिंधु दर्शन फेस्टिवल है जो ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? बैंक्स ऑफ इन द रिवर इन शे नियर लेह। ये इस एरिया में ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? एवरी ईयर सेलिब्रेट करा जाता है ऑन द फुल मून डे, गुरु पूर्णिमा वाले टाइम पे। और कहाँ पर? फुल मून डे। फुल मून डे किसको बोलते हैं अपना? जिस टाइम गुरु पूर्णिमा वाले टाइम, गुरु पूर्णिमा वाले टाइम। और कब होता है ये? इन जून। इस टाइम पे ये सेलिब्रेट करा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 252, हेमिस गोम्पा द बिगेस्ट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री इन लद्दाख is the place for famous हेमिस फेस्टिवल दैट सेलिब्रेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। ओके, तो ये हेमिस फेस्टिवल के बारे में इसने पहले ही थोड़ा क्वेश्चन में ही थोड़ा बता दिया कि ये क्या है। हेमिस गोम्पा जो बिगेस्ट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है लद्दाख की इज़ द प्लेस फॉर हेमिस फेस्टिवल। मतलब ये हेमिस फेस्टिवल कहाँ पर होता है? इस एरिया में होता है। और ये किस किस बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बुद्धा, ऑप्शन नंबर बी पद्म संभावा, ऑप्शन नंबर सी मेनांदर और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो ये इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पद्मा संभावा। तो ये इनकी जो है इनकी बर्थ एनिवर्सरी हमें इस फेस्टिवल में सेलिब्रेट करी जाती है। ओके, तो जो ये है इनको बेसिकली क्या बोला जाता है? ही इज ऑल्सो नोन एज फाउंडर ऑफ तिब्बत बुद्धिज्म। ही इज ऑल्सो नोन एज क्या बोला जाता है इनको? फाउंडर ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म। ओके, तो इनको क्या बोला जाता है? फाउंडर ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म। ओके, एंड साथ में यहाँ पे जब ये फेस्टिवल मनाया जाता है तो इसमें एक परफॉर्मेंस दी जाती है लामाज के द्वारा। तो वो क्या, कौन से डांस किया जाता है? जो लामाज है यहाँ पर दे परफॉर्म डांस और उसको क्या बोला जाता है? छाम डांस। CHAAM। ये जो है ये डांस वो परफॉर्म करते हैं विच इज़ देयर ट्रेडिशनल डांस, जो क्या है इनका बेसिकली इनका ट्रेडिशनल डांस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 253 क्या है? मैच द फॉलोइंग आ गया। ओके, तो मैं आपको ये थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको स्क्रीन में साफ साफ दिखे ये। अच्छा, तो क्या है ये? क्या आपको ये फेयर्स एंड ये फेस्टिवल्स या फेयर्स दिए हुए हैं
कि कौन कौन सा मेला या फेस्टिवल कौन से एरियाज में सेलिब्रेट करा जाता है। तो आपको ये मैच द फॉलोइंग करने हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसका आंसर देख लेते हैं, क्या है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 253 का। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 231। देख लेते हैं एक बार इसको मैच करके। ऑप्शन नंबर ए को किसका मिला है, जीडी फेयर जो है कहाँ पर होता है, ये अपना जम्मू में होता है। अच्छा, टुलिप फेस्टिवल मैंने बताया कहाँ पर होता है, ये श्रीनगर में होता है। ओके, कहाँ पर होता है टुलिप फेस्टिवल, श्रीनगर में होता है, इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन में। खीर भवानी फेस्टिवल, खीर भवानी फेस्टिवल कहाँ पर होता है, तुल्ला मुल्ला में, जो कहाँ पर है आपने गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है। कहाँ पर फॉल करता है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। ओके, ये हमने कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 254। जस्ट अ मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 254। ओके, तो ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है मेला बाहू फोर्ट इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, ये जो फेस्टिवल है ये कहाँ पर सेलिब्रेट करा जाता है, बाहू फोर्ट मेला। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए जम्मू, ऑप्शन नंबर बी उधमपुर, ऑप्शन नंबर सी पुंछ और ऑप्शन नंबर डी डोडा। तो ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्वियसली ये कहाँ पर किया जाता है, अपना जम्मू में सेलिब्रेट किया जाता है ये। ओके, जहाँ बाहू फोर्ट है कहाँ पर, हमारा जम्मू में, तो ये वहाँ सेलिब्रेट करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 255 फिर से मैच द फॉलोइंग आ गया, इसको फिर से जूम कर लेते हैं। ओके, क्या है इसमें, क्या है, फेस्टिवल्स हैं और फेस्टिवल्स के बताया हुआ है कि कौन सा फेस्टिवल किस चीज़ से बिलोंग करता है, उसमें क्या होता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शंस में क्या पूछा है, ये लिस्ट में क्या पूछा है, लोसर फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल, लद्दाख फेस्टिवल, इनकी क्या स्पेशलाइजेशन है या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनमें क्या क्या सेलिब्रेशन की जाती हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 231। जो लसार फेस्टिवल है ये क्या है, ये मैंने आपको अभी शायद बताया भी कि ये क्या है, इट इज़ बेसिकली स्टार्ट ऑफ तिब्बतन न्यू ईयर। तो ये क्या है, न्यू ईयर की सेलिब्रेशन। एंड हेमिस फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल का भी मैंने बताया आपको, हेमिस फेस्टिवल का क्या लिखा है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ क्या होती है ये, पद्मा पद्मा संभव। एंड लद्दाख फेस्टिवल क्या है, लद्दाख फेस्टिवल के बारे में क्या है, इट इज़ बेसिकली कल्चरल हेरिटेज ऑफ द रीजन। तो कल्चरल हेरिटेज ऑफ द रीजन है और उसको इसमें प्रमोट करा जाता है, इसके वहाँ के कल्चर्स एंड ऑल को वहाँ पर प्रमोट करा जाता है। ओके, तो लद्दाख फेस्टिवल में क्या है, लद्दाख फेस्टिवल का मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, ये मैं बता देती हूँ। जो ये लद्दाख फेस्टिवल है, जो लद्दाख फेस्टिवल है, तो ये क्या है, बेसिकली ये 7 डे फेस्टिवल है जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने ऑर्गेनाइज करवाते हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म। ओके, तो ये क्या है, 7 डे फेस्टिवल है, 7 डे फेस्टिवल है। और ये क्या किस लिए किया जाता है, बेसिकली फॉर द प्रमोशन ऑफ, फॉर द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म। और ये कौन से टाइम पे सेलिब्रेट होता है, कौन से टाइम पे करते हैं इसको, इट इज़ ऑन सितंबर, सितंबर वाले टाइम पे ये लद्दाख फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया जाता है। और ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है वहाँ के कल्चरल हेरिटेज को ऑफ द रीजन, है ना। तो ये क्या करता है, इट बेसिकली इसमें क्या करता है, रिप्रेजेंट करते हैं अपने कल्चरल, अपने कल्चरल हेरिटेज को, अपने कल्चरल हेरिटेज को। ओके, तो जो भी फेस्टिवल्स या फेयर्स होते हैं वो कोई ना कोई अपने एरिया से रिलेटेड कुछ ना कुछ, कोई कल्चर, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट, किसी ना किसी चीज़ के प्रमोशन से या किसी ना किसी चीज़ को प्रमोट करते ही करते हैं उन फेस्टिवल्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 256। ये क्या पूछ रहा है, Shivkhodi festival is celebrated on the eve of Mahashivratri every year at the holy cave shrine of Shri Shivkhodi at, ओके, शिवखोड़ी फेस्टिवल है, ये कहाँ पर सेलिब्रेट करा जाता है, सेलिब्रेट करा जाता है ऑन द ईव ऑफ महाशिवरात्रि एवरी ईयर एट द होली केव श्राइन ऑफ शिवखोड़ी एट, कौन सी एरिया में, इसका देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए रानसू रियासी, ऑप्शन नंबर बी कटरा रियासी और ऑप्शन नंबर सी अम्बारन जम्मू और ऑप्शन नंबर डी विजयपुर सांबा। तो ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, ये बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है अपने रानसू में, जो कि है कहाँ पर, रियासी डिस्ट्रिक्ट में। तो फेस्टिवल्स में आपको एरियाज़ का पता होना चाहिए, जैसे मैंने बताया आपको। तो आपको पूछेंगे शिवखोड़ी फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे सेम ऐसे क्वेश्चन में पूछे कि कौन से एरिया में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये फॉल फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जाता है, तो ये क्या है, रानसू एंड द डिस्ट्रिक्ट इज रियासी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फिर से हेमिस पे आ गया क्वेश्चन एक और, हेमिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन लद्दाख रीजन, द एनुअल हेमिस फेस्टिवल ऑनरिंग डैश इन हेल्ड इन अर्ली जून। ओके, तो ये जो हेमिस फेस्टिवल है, तो इसको किसको ऑनर किया जाता है इस फेस्टिवल में, देख लेते हैं एक बार आंसर, ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज अवालो काइट्सवारा
इसकी प्रोनाउंसिएशन आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। ऑप्शन नंबर बी सेंगे नमग्याल, ऑप्शन नंबर सी मैत्रेय एंड ऑप्शन नंबर डी पद्म संभव। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी पद्म संभव। तो मैंने हेमिस फेस्टिवल के बारे में आपको पहले ही बता दिया कि क्या है। पद्म संभव कौन थे? फाउंडर ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म थे। और इसमें क्या परफॉर्म होता है? छाम डांस जो है वो परफॉर्म करते हैं लामास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 258। 258 क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है मेलापत इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ। मेलापत फेस्टिवल जो है ये कहाँ पर बनाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए राजौरी, ऑप्शन नंबर बी भद्रवाह, ऑप्शन नंबर सी जम्मू और ऑप्शन नंबर डी कठुआ। तो ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है भद्रवाह, सॉरी ये सेलिब्रेट किया जाता है अपने भद्रवाह में, जो कहाँ पर है? अपना डोडा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर फॉल करता है? डोडा डिस्ट्रिक्ट में। ओके, तो इस मेलापत फेस्टिवल में क्या होता है? ये बेसिकली ये सेलिब्रेट किया जाता है जब हमारे यहाँ के किंग अकबर जो थे उनकी मीटिंग विद राजा नागपाल ऑफ भद्रवाह, तो उनकी जो मेमोरेबल मीटिंग रही है उसको सेलिब्रेट करता है ये। इसके बारे में थोड़ा बताती हूँ आपको, मैं लिख देती हूँ। तो इसमें क्या होता है मेलापत फेस्टिवल में? मेलापत फेस्टिवल में इट इज़ सेलिब्रेटेड क्या है? इट इज़ सेलिब्रेटेड as a memory of memorable meeting of King Akbar with Raja नागपाल ऑफ भद्रवाह। ओके, तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है इन द मेमोरी ऑफ मीटिंग ऑफ किंग अकबर विद राजा नागपाल ऑफ भद्रवाह। तो ये क्या आता है? मेलापत फेस्टिवल। ओके, एंड इसमें कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है? एक तो ये आ गया, और एक कौन से टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है? अपने अगस्त सितंबर वाले टाइम पे ये सेलिब्रेट करा जाता है। एंड एक और चीज़ इसमें कि इसमें कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है? दैट इज नोन एज DHAKU, ठाकू डांस परफॉर्म किया जाता है। ठाकू डांस इज परफॉर्म्ड। ओके, डाकू डांस इज परफॉर्म। तो ये बेसिकली वहाँ का अपना ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है भद्रवाह का एरिया का। तो ये परफॉर्म किया जाता है जब ये मेलापत फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 259। 259 क्या पूछ रहा है? लद्दाख फेमस sacred mass dance performed by monks in spectacular attires at। अच्छा, तो ये कौन सा फेस्टिवल के बारे में बात कर रहा है जिसमें सेक्रेड मास डांस परफॉर्म किया जाता है? किसके द्वारा? मॉन्क्स के द्वारा। वहाँ पर इन स्पेक्टेकुलर अटायर्स, डिफरेंट अटायर्स में उनको ये मतलब मॉन्क्स जो है वहाँ पर वो कपड़े वैसे डालते हैं, डिफरेंट अटायर्स अलग अलग तरह के जो उनके वहाँ के ट्रेडिशनल हैं, और वो मास्क लगाते हैं। मास्क किसी भी स्पेशलाइजेशन है बेसिकली सेक्रेड मास्क डांस। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए डॉसमोशे फेस्टिवल, ऑप्शन नंबर बी हेमिस फेस्टिवल, ऑप्शन नंबर सी मेलापत और ऑप्शन नंबर डी गुरेज फेस्टिवल। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा अपना फर्स्ट, दैट इज डॉसमोशे फेस्टिवल। तो ये फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको बेसिकली इसका एक और नाम है, इसको ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज फेस्टिवल ऑफ स्केप गोट। इसको क्या बोला जाता है? फेस्टिवल ऑफ स्केप गोट। ओके, तो इसको बोला जाता है फेस्टिवल ऑफ स्केप गोट। और साथ में बेसिकली इट्स बेसिकली अ पॉपुलर प्रेयर फेस्टिवल। ओके, एंड ये कहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है? इट इज़ सेलिब्रेटेड एट जो वहाँ की मोनेस्ट्री है, क्या नाम है उसका? डिक्सिट मोनेस्ट्री। वहाँ पर इसको सेलिब्रेट करा जाता है। एंड इसका क्या है, कहाँ पर होता है ये? अपना एक तो ये आ गया, और ये कहाँ पर सेलिब्रेट होता है? अपना लेह में सेलिब्रेट होता है, दैट इज इन लद्दाख। एंड इसका एक और चीज़ क्या है कि कौन से टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है? ये अपने फेब्रुअरी वाले टाइम पे, मंथ में सेलिब्रेट करा जाता है। और इसकी स्पेशलाइजेशन इसका क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इस डांस का? वो है दैट इज़ मास्क डांस। इस डांस में जब ये जो भी ये डॉसमेशे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसमें क्या है? सेक्रेड मास डांस बोला जाता है इसको। इसमें मास डांस परफॉर्म किया जाता है, और किसके द्वारा? मॉन्क्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और उसको क्या बोलते हैं? फेस्टिवल ऑफ स्केप गोट। ओके,
अच्छा, तो ये जो हेमिस फेस्टिवल है ये मैंने बता दिया, मेला पद भी बता दिया, एंड गुरेज फेस्टिवल के बारे में भी मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स का लास्ट क्वेश्चन क्या है? नवरे इज सेलिब्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर स्पेशली बाय कश्मीरी पंडित्स। अच्छा, एक और ये फेस्टिवल के बारे में बता रहे हैं कि जो नवरे है ये सेलिब्रेट किया जाता है JNK कश्मीरी पंडित द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है ये स्पेशली। तो ये क्या है बेसिकली? अच्छा, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अ फॉर्म ऑफ थिएटर डांस। बी, डांस परफॉर्म्ड आफ्टर मैरिज सेरेमनी व्हेन द ब्राइड हैज लेफ्ट फॉर हर न्यू होम। और सी, अ sarcastic फॉर्म ऑफ सिंगिंग। और ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो बेसिकली जो नवरे है, तो ये इन तीनों का इसका आंसर ये नहीं है, ये फॉर्म ऑफ थिएटर डांस भी नहीं है, या ये सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज। तो नवरे की अपनी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, इस जो ये फेस्टिवल है, तो इसका मैं बताती हूँ आपको। जो नवरे है इसको बेसिकली क्या बोला जाता है? कश्मीरी न्यू ईयर। क्या बोला जाता है? कश्मीरी न्यू ईयर। ओके, एंड सेकंड पॉइंट तो मैंने पहले बता दिया है किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ बेसिकली सेलिब्रेटेड बाय कश्मीरी पंडित्स। किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? कश्मीरी पंडित। तो इस ये क्या है बेसिकली? ये सेलिब्रेशन है द फर्स्ट डे ऑफ कश्मीरी न्यू ईयर का। ठीक है, जब कश्मीरी न्यू ईयर से स्टार्ट होता है तो ये फर्स्ट डे, जो उसका फर्स्ट डे होता है, उसको उस दिन ये सेलिब्रेट करे जाता है। तो ये क्या करते हैं? दे बेसिकली पे होमेज टू गॉडेस शरीका। उसकी गॉडेस, ये वाली गॉडेस की पूजा की जाती है इस टाइम पे, गॉडेस शरीका, SHARIKA, गॉडेस शरीका की पूजा की जाती है। एंड साथ में इसमें एक और चीज़ है, ये कब होता है? ये इट टेक्स प्लेस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ब्राइट हाफ मून, दैट इज ऑन द मंथ ऑफ चैत्रा। मंथ ऑफ चैत्रा क्या होता है? मार्च अप्रैल वाले टाइम पे, जो कश्मीरी हिंदू कैलेंडर के टाइम पे। तो कब सेलिब्रेट होता है ये? इट टेक्स प्लेस होता है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मंथ ऑफ चैत्रा, फर्स्ट डे ऑफ मंथ ऑफ चैत्रा। और वो कब होता है? मार्च या अप्रैल में। और ये किसके अकॉर्डिंग होता है? ये किसके अकॉर्डिंग होता है? कश्मीरी हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग। ओके, अच्छा, ये मैंने इनके नवरे के आपको बता दिए क्या क्या होता है इसके अंडर, है ना। अच्छा, तो ये ऑप्शंस में देख लेते हैं। जो अ फॉर्म ऑफ थिएटर डांस, ये किसको बोला जाता है? फॉर्म ऑफ थिएटर डांस बोला जाता है अपने बान पत्थर को, बान पत्थर। ओके, तो ये अपने जो अपने फोक डांसेस वगैरह आएंगे, फोक सॉन्ग्स, डांसेस एंड सॉन्ग्स, ये उसके अंडर आता है। ये आपका मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। डांस परफॉर्म्ड आफ्टर अ मैरिज सेरेमनी व्हेन द ब्राइड हैज़ लेफ्ट फॉर न्यू होम। तो ये कौन सा डांस रहेगा? इसका नाम क्या रहेगा? ये जो सेकेंड वाला पॉइंट है, इसका नाम रहेगा वियोगी वियोगी नचुन। ओके, ये रहेगा। और sarcastic फॉर्म ऑफ सिंगिंग, ये कौन से सॉन्ग को, ये कौन से मतलब सॉन्ग को वो कर रहा है? कौन से सॉन्ग का नाम है जो ये परफॉर्म, मतलब जो ये बताता है sarcastic फॉर्म ऑफ सिंगिंग जिसमें की जाती है? तो ये क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा लाडीशा। ओके, तो ये इन सॉन्ग्स की और डांसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हुई है, तो मैंने आपको बता दिया ये। ओके, तो आज हमने फेयर्स एंड फेस्टिवल्स पे ये कुछ क्वेश्चंस किए, मैंने आपको और भी इन पे पॉइंट्स बताए हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है अपने जो हमारे JNK में मना, जो हमारे जम्मू के फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैं, हमारे कश्मीर के फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैं, हमारे लद्दाख के फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैं, ये तीनों ये इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको कुछ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स मैक्सिमम करवा दिए हैं, बट कुछ जो बचे होंगे वो जब आप अपने नोट्स वगैरह या वीडियोस हमारी जो चल रही हैं यूट्यूब पे या हमारे कोर्सेज में पढ़ोगे, तो आपको वो पता चल जाएंगी जो बाकी हैं। आपको मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दे दिया है कि फेयर्स एंड फेस्टिवल में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, एक तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी मेला या फेस्टिवल्स हो रहा है उसके अंदर क्या क्या होता है, वो कब सेलिब्रेट होता है, उसकी क्या मतलब उसकी क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स है कि वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे मैंने आपको एक मास्क डांस बता दिया है ना, कि आप मास्क डांस जहाँ पर लिखा होगा कि वो लद्दाख में सेलिब्रेट होता है, तो उस डांस का नाम क्या आ गया? ओके, है ना। जैसे मैंने वो बताया, जोशमेश फेस्टिवल बता दिया आपको, उसके बाद हेमिस फेस्टिवल बता दिया, बाकी मेलाज, खीर भवानी मेलाज, बाहू मेलाज, उसके बाद टुलिप फेस्टिवल, शिकारा फेस्टिवल, सेफ्रॉन फेस्टिवल्स, ये तो मैंने ये आपको थोड़े बताए हैं। जो बाकी होंगे वो आप अपने जब बाकी हमारी जो वीडियोस वगैरह चल रही हैं या हमारे कोर्सेज वगैरह चल रहे हैं, अगर आप उधर से पढ़ रहे होंगे, कहीं से पढ़ रहे होंगे, तो आप बाकी आप कवर कर लोगे आराम से। ओके, तो हमारे जो भी आपको क्वेरीज होंगी, कुछ भी होगा, ये हमारे नंबर्स ऑलरेडी गिवन है, और हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड हमारा ऐप का लिंक जो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, तो चलते हो फिर। ओके देन, आप ज़रूर मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।